शुरू से देख लो। Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. प्यासे चिंतित युधिष्ठिर बहुत देर तक अपने भाइयों का इंतजार किए। When they had been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए, या क्या अभी वे पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं? Can they have fainted or died of thirst? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जो है प्यास और भूख के मारे जो है मर गए हो। Unable to bear the thoughts and driven by an overpowering thirst, अत्यधिक प्यास के कारण और by overpowering thirst, unable to bear these thoughts, यानी लोग तो प्यासे थे और उस पर भी जब ये विचार कि कहीं में मर तो नहीं गए, ये विचार उनके मन में आया, ही gave up waiting, तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों को देखने के लिए या उनकी खोज करने के लिए वे स्टार्टेड आउट चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड इट, और उनको उम्मीद थी उस तालाब की जहाँ वे हो सकते हैं वहाँ तक जाने की। यानी उनको ये उम्मीद, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और उस तालाब तक पहुँचने की आशा में वे चल दिए। Yudhishthir proceeded in the direction of his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. Yudhishthir proceeded in the direction of his brothers had been taken. जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर चल दिए। kept on walking through tracks, और वे लगातार उस रास्ते पर चलते रहे। ट्रैक्स मतलब रास्ता, पगडंडी, जो फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड स्पॉटेड डियर, जो रास्ता जंगली वाइल्ड डियर, भालू, जंगली भालू और स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक उस रास्ते से चलते रहे जब तक कि एक हरा भरा मैदान नहीं आ गया। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक हरा भरा मैदान जो अराउंड द पूल, जो एक तालाब के चारों तरफ फैला हुआ था, स्वच्छ पानी वाला तालाब, यानी वह ग्रीन मीडो, हरा भरा मैदान जो स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों तरफ फैला हुआ था। जब तक वो नहीं आ गया तब तक वो चलते रहे। बट व्हेन ही saw his brothers lying there like flagpoles,
लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को निर्जीव पड़ा हुआ पाया, फ्लैग पोल, निर्जीव जो डंडा होता है जिसमें झंडा टांगा जाता है, वो निर्जीव होता है, तो उसी तरह से जो है उसके भाई लोग भी पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्टेन हिज ग्रीफ, और यह दुख, अपने भाइयों को मरा हुआ देख करके जो उन्हें दुख हुआ, वह दुख जो है जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, यानी बर्दाश्त के बाहर हो गया, अनेबल टू बियर हो गया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह जोर जोर से रोने लगे। He touched the faces of भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के फेसेस, चेहरे को टच किया, स्पर्श किया। As they lay so still and silent and mourned, जो अब भी कैसे पड़े हुए थे, मॉर्न, यानी मॉर्न में नहीं होता है कि चेहरा पीला पड़ जाता है, उदास जो हो जाता है चेहरा पीला हो जाता है। मॉर्न एंड साइलेंट, जो अब भी खामोश और मृत प्राय पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our goals? तब उन्होंने कहा कि क्या हमारे जो सारे प्रतिज्ञाएं थी, जो सारे शपथ हमने लिए थे, क्या उनका यही अंत होने वाला था? Just when our exile is about to end, जबकि हमारा एग्जाइल, वनवास, जल्द ही समाप्त होने वाला है। You have been taken away, तुम सभी हमको छोड़कर चले गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि भाग्य भी, हमारा भगवान भी हमारे दुर्भाग्य के समय में मेरा साथ नहीं दी। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, जैसे ही उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, सभी चारों भाई एक से शक्तिशाली थे, तो जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की उन ताकतवर भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो इतना असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, दुख से भरे हुए उनको आश्चर्य हुआ। Who could have been powerful enough to kill them? कौन ऐसा शक्तिशाली है जिन्होंने इन्हें मारा है? Then he too descended into pool, तब वह उस तालाब की ओर चल दिए। Drawn to the water by an overpowering thirst, अत्यधिक जो उनको प्यास लगी थी, प्यास बुझाने के लिए वो तालाब में चल दिए। At once the voice without form warned, अचानक जो है तभी जो है एक अदृश्य आवाज, यानी कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था, कोई केवल जो आवाज आ रही थी, उसने उनको वार्न किया, चेतावनी दिया। It did not take Yudhishthir a moment to understand, यही तो हुआ था ना कल। It did not take Yudhishthir a moment to understand, युधिष्ठिर को एक पल भी यह समझने में देर नहीं लगा that these could be none other than the words of a यक्ष, यह सिवाय यक्ष के सिवाय और कोई नहीं हो सकता है, यानी यह
यक्ष ही है, दूसरा कोई नहीं है। नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ट, और वो जान गए, अंदाजा लगा लिए, व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है, यह उन्हें मालूम हो गया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया, एक समझ लिया अपने मन में कि किस तरह से अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सके। He said to the bodiless voice, बिना शरीर के जो आवाज आ रही थी उससे उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कि आप अपने प्रश्न कीजिए। The voice put questions rapidly one after another. कुछ छूट रहा है क्या जी? हाँ देखो ये थोड़ा सा छूट गया है पीछे का। पहला सेकंड में योर ब्रदर है डाइड बिकॉज दे डिड नॉट ईट, बीच में जब जो है बॉटलेस वॉइस ने कहा, वार्निंग चेतावनी दी और कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई जो है मर गए हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उन्हीं का अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। द पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। उसके बाद ये पहल दिन है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, तब युधिष्ठिर को यह समझने में देर नहीं लगी कि यक्ष के सिवाय और कोई नहीं है। एंड गेस्ट, और वो जान गए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और वो उस रास्ते को जान गए कि किस तरह से अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकें। He said to the bodiless voice, बिना शरीर के जो आवाज आ रही थी उस बॉडलेस वॉइस से युधिष्ठिर ने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कि आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वह जो आवाज आ रही थी वो अजय एक के बाद एक प्रश्न जो है पूछने लगी। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, पहला प्रश्न जो है यक्ष ने पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मैंने होता है बचाना। पूछा कि खतरे के समय, मुसीबत के समय इंसान को क्या बचाता है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे के समय कौन बचाता है। करेज, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि उसका साहस ही उसको बचाता है और कोई नहीं बचाता। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान की स्टडी करने से, किस विधा को पढ़ने से मनुष्य जो है बुद्धिमान बन जाता है, यानी कौन सा विज्ञान पढ़े मनुष्य की वह बुद्धिमान हो जाए। नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र,
Does man become wise? Not by studying any शास्त्र. कोई शास्त्र पढ़ने से मनुष्य विद्वान नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. केवल बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में रहने से, जिसको उसके बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके संगत में रहोगे तो तुम्हें क्या देगा? बुद्धिमानी ही देगा. तो बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में रहने से मनुष्य जो है बुद्धिमान हो सकता है. द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष ने सवाल किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? वायु से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज क्या है? माइंड. तो जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि माइंड, मस्तिष्क. अभी यहाँ बैठे तो तुम्हारा माइंड चाहे तो अमेरिका पहुंच जाएगा, अभी चंद्रमा पहुंच जाएगा, कहीं घूम चलाएगा. तो जो है हवा से भी तेज क्या है? मस्तिष्क. What is more faded than a dyed star? What is more faded than the dried star? Dried star, dried means सूखा, dry means सूखना, dried means सूखा, star means घास, star को ऐसे भूसा भी कहते हैं. भूसा, भूसा क्या होता है? एकदम सूखा होता है. dried star यानी सूखे हुए तिनके. सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मोर फैडेड, ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? अ सारो स्टाइकेन हर्ट. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सारो स्टाइकेन हर्ट. सारो माने दुख, स्टाइकेन माने मारा गया. दुख जो मारे किसको? दिल. हर्ट यानी दुखी हृदय. दुखी हृदय से ज्यादा मोर फैडेड कुछ नहीं होता है. सबसे ज्यादा फैडेड या उदास क्या होता है? एक दुखी हृदय. What befriends a traveler? Befriends. Friend means मित्र. बी फ्रेंड मित्र होना. व्हाट बी फ्रेंड और ट्रेवलर यानी कि एक यात्री जो यात्रा कर रहा होता है, उस यात्रा के समय उसका मित्र कौन होता है? लर्निंग, उसका ज्ञान. जो ज्ञान उसका होता है वही उसका मित्र होता है यात्रा के समय. सपोज कर लो तुम यात्रा कर रहे हो. आजकल यात्रा में क्या होता है? कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर बगल में कोई चीटर वगैरह बैठे होते हैं तो यात्रा करते समय जो है तुम्हें कुछ चीज़ें खाने पीने वाली, सूंघने वाली दे देते हैं, जो तुम खा के बेहोश हो जाते हो और वो तुम्हारा सारा सामान लेके चंपत हो जाते हैं. लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर रहेगा, उसके पास ज्ञान रहेगा, तो यात्रा में किसी की दी हुई चीज को नहीं लेगा. नहीं लेगा तो बचा रहेगा. तो यात्रा के समय कौन उसका मित्र हुआ? उसका जो है बुद्धि, उसका ज्ञान. Who is the friend of one who stays at home? जो घर पे ठहरता हो. घर पे आकर कौन ठहरता? हम तो घर पे अपने रहते ही हैं. ठहरता वहाँ कौन है? आके कोई न कोई गेस्ट, मेहमान कोई आता है, वही घर पे ठहरता है. तो घर पे अगर मेहमान है तो उस मेहमान का दोस्त कौन होता है? जो भाई मान लो घर पे कोई मेहमान आएगा तो आदमी लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे, ड्यूटी पे. तो उसका मित्र कौन होगा घर पे?
तो जवाब देते हैं द वाइफ, पत्नी। मेहमान की सेवा करने वाली, उसका ही पानी देने वाली, खिलाने पिलाने कौन रहेगी? पत्नी ही घर पे रहती है ना, तो पत्नी ही उसकी दोस्त होती है। Who accompanies a man in death? Who accompanies a man in death? कंपनी में होता है साथ, और अकम्पनी यानी साथी। What is who accompanies in death? यानी मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है, कौन उसका साथी होता है? धर्म। मरने के बाद आदमी मर जाता है, बहुत अपने बच्चों को प्यार किया, बहुत धन दौलत दे के गया, लेकिन कोई उसके साथ जाता है? मरने के बाद जो है, मरने के समय कोई उसका साथ नहीं देता है। वही कह रहा है, मरने के बाद कौन साथी होता है? धर्म। जो धर्म किया होता है, अच्छे कार्य किया होता है, वही उसका साथी होता है। धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. मृत्यु के बाद का जो उसकी सॉलिटरी जर्नी होती है, एकाकी यात्रा होती है, अकेले की यात्रा होती है, उस समय मनुष्य का साथ केवल उसका धर्म ही होता है। Which is the biggest vessel? Which is the biggest vessel? Vessel means वेसल में होता है बर्तन या पात्र। वेसल में जो है शिप भी होती है, जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं समुद्र में, उन्हें भी वेसल कहा जाता है। यहाँ वेसल का मतलब पात्र से। विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र इस दुनिया में क्या है? भाई बर्तन हमारे घर में रहते हैं ना, तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा बर्तन कौन है, तो यक्ष ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस पात्र का क्या काम होता है? चीजों को सुरक्षित रखना। भाई पात्र में हम कोई चीज क्यों रखते हैं? सुरक्षित रहने के लिए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल इन द वर्ल्ड। यानी कि पृथ्वी, धरती जो है विश्व में सबसे बड़ा पात्र है। क्यों? विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। क्योंकि वह हर एक चीज को अपने अंदर छुपाए रखती है, सुरक्षित रखती है। अगर पृथ्वी के अंदर कोई चीज गाड़ के रख दो, सालों कई सालों युगों के बाद भी खोदोगे तो वो सामान तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। देखते हो इस साल फसल होती है, कट जाती है, खेत डूब जाता है, दूसरी फसल बो दी जाती है, लेकिन अगले साल जो है उस फसल का जो झारंग होता है, गिरा होता है, वो अपने आप जम जाता है। तो फसल कट गई, जोता गया, बोआ गया, दूसरी फसल होगी। लेकिन अगली वो फसल जब बोने जाओगे तो वह गेहूँ सरसों जो है अगले साल जाकर उस समय जो अपने आप जम जाता है। कितना सुरक्षित रखती है सामानों को धरती, वो खराब नहीं होगी। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा पात्र ये क्या है? धरती। ग्रेटेस्ट वेसल। व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या होती है? खुशी क्या होती है? यक्ष ने पूछा, अच्छा ये बताओ, खुशी क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा व्यवहार। रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का जो फल होता है, अच्छा जो कार्य करते हो उसका जो परिणाम होता है, वही खुशी। कोई अच्छा काम करो, उससे जो चीज़ मिलेगी उससे बड़ी खुशी
कोई नहीं। What is that by giving up which man becomes loved by all? फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे त्यागने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य जो है सबका प्रिय हो जाता है। देखा तो ये तो किसी को पाने से लोग प्रिय होते हैं, यहाँ पर है कौन सी चीज है जिसको त्यागने से प्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। प्राउड यानी घमंड। घमंड एक ऐसी चीज है जिसको त्याग देने से मनुष्य जो है क्या हो जाता है? सबका प्रिय हो जाता है। हाँ, प्राइड फॉर द मैन सब बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड अगर त्याग दो तो सभी तुम्हें प्यार करेंगे। What is the loss which ends joy and not sorrow? वह कौन सी चीज है जिसको खो जाने से, वह कौन सी चीज है जिसके खो जाने से हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं? कोई चीज खोती है खुशी मिलती है, तो दुख होता है। लेकिन ऐसी कौन चीज है जिसके खोने से खुशी मिलती है? एंगर, क्रोध। क्रोध खो जाए यानी क्रोध तुम्हारे मन में ना है तो जो इससे क्या होता है? उससे खुशी मिलती है ना कि दुख, क्योंकि क्रोध अपना ही नुकसान करता है। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। यदि हम अपने क्रोध को निकाल दें तो हम बहुत देर तक दुखी नहीं रहेंगे। What is that by giving up which man becomes rich? वो कौन सी चीज है जिसको गिविंग अप, छोड़ देने से, त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है? सब पाने से धनी होते, छोड़ने से धनी होते। बिकम्स रिच, डिजायर, इच्छा। इच्छा त्याग दो तो तुम धनी हो जाओगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है कि मैं नौकरी, सरकारी नौकरी पा जाता, सरकारी नौकरी पा गए, लेकिन तब भी तुम धनी नहीं हो, क्योंकि नौकरी पा गए सोचो कि मेरा इंक्रीमेंट लग जाता, तनख्वाह बढ़ जाता, मेरी पोस्ट जो है बढ़ जाती और मैं घर बनवा लेता, तो फिर तुम जो गरीब रह गए। फिर वो इच्छा तुम्हारी हो बढ़ गई, वो कर लिए, सोचे कि और इससे भी बड़ा कोई काम कर ले, तो तुम्हारी इच्छा बढ़ती जाती है, तुम धनी कभी नहीं। धनी कब हो गए? अपने इच्छाओं को त्याग, तब तुम धनी हो जाओ। डिजायर इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह जो है समृद्ध हो जाता है, धनी हो जाता है, रिच हो जाता है। चलो ये बच्चे